हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद जीएस संधू में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो डिस्टेंस एंड स्पीड की लड़ी चल रही है, ठीक है। फर्स्ट वीडियो हम इस पर कर चुके हैं, एक वीडियो, दो वीडियो कर चुके हैं। एक वीडियो हमने की है जो डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की बुक है, उसमें से फर्स्ट 7 एग्जाम्पल हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज 8th एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। तो ये लड़ी हमारी आगे ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता। इससे पहले एक वीडियो मैं डिस्टेंस एंड स्पीड पर वैसे बना चुका हूं जिसमें मैंने कुछ टिक्स वगैरह आपको सिखाई है। तो पहले आप वो दोनों वीडियो देख लें, उसके बाद आज की वीडियो आप स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं 8th एग्जाम्पल से। तो 8th एग्जाम्पल देखिए, अपनी डिस्टेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया उसने, ठीक है। 2/3 जो पार्ट है वो उसने ट्रेवल किया है 4 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, और जो रेस्ट पार्ट है वो उसने किया है 5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। टोटल टाइम है, जो टोटल टाइम वो उसे लगा है 1 hours and 24 minutes। इसे आवर्स में कन्वर्ट करें, 24/60, 12 to 12/5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7/5 आवर्स। और हमें फाइंड करनी है टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो देखिए, 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, ठीक है, 4 आवर्स से ट्रेवल किया। इट मीन्स कि 2 पार्ट उसने, ठीक है, 3 में से 2 पार्ट उसने 4 पर ट्रेवल किया है, और 1 पार्ट उसने, ठीक है, 3 में 2 जब यहाँ पर लिखेंगे हम तो बाकी कितना बचा, 1 पार्ट बचेगा। टोटल 3 पार्ट है, तो 1 पार्ट जो है उसने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया है। हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। तो जो चीज़ हमें गिवन होती है बस उसी की वर्तों से हम इक्वेशन बनाते हैं। हमें टोटल टाइम गिवन है तो हम टाइम का फार्मूला लगाएंगे। तो टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो ये वाला टाइम आएगा 2x/4। 2x/4 कटिंग करेंगे तो ये बनेगा x/2। देन 1x/5, x/5, ठीक है। टोटल टाइम आ गया, मगर टोटल टाइम हमें गिवन है 7/5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7/5, ठीक है। टोटल टाइम दिया था इसलिए हमने टाइम का फार्मूला लगाया। टाइम का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस ओवर स्पीड। एलसीएम लेंगे, 10, 5x 2x इज इक्वल टू 7/5। 5 + 2 7x/10 इज इक्वल टू 7/5, ठीक है जी। कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 5 2 7 1 7 1। तो x/2 इज इक्वल टू 1, 2 1 = 2, तो x हमारे पास आ जाएगा 2। अगर x 2 आया तो ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा, 2 2 = 4 किलोमीटर, और x 2 है तो ये वाला बन जाएगा 2 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आएगा, 4 + 2 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर जो है टोटल डिस्टेंस आ चुका है। ये हमारा आंसर है। अगली एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट रीड कीजिए। सेम एग्जांपल है। इस वाली एग्जांपल में उसने डिस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। 1/3 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से ट्रैवल हो रहा है। 1/4 पार्ट जो टोटल डिस्टेंस का वो 30 किलोमीटर, और जो रेस्ट बची है हमारे पास वो है 50 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से ट्रैवल किया है, और हमें फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ये हमें फाइंड करनी है। तो अब देखिए, टोटल डिस्टेंस हमें जो लेट करनी होगी वो हम लेट करेंगे जो 3 और 4 का एलसीएम है, सो दैट कि फ्रैक्शन जो है खत्म हो जाए, ठीक है। 1/3 ऑफ द टोटल, अगर टोटल डिस्टेंस 12 है तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा 4, ठीक है। 3 4 जार, इसे 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3। टोटल 12 है, 4 + 3 7 पार्ट तो यहाँ पर हो चुके। पीछे थर्ड पार्ट कितना बचेगा, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा 5 किलोमीटर, ओके। तो 4 किलोमीटर 20 की स्पीड से ट्रेवल करता है, 3 किलोमीटर 30 की स्पीड से ट्रेवल करता है, 5 किलोमीटर 50 की स्पीड से ट्रेवल करता है। तो हमने एवरेज स्पीड पता करनी है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है। तो अब देखिए, जो टोटल डिस्टेंस है वो तो हमने 12 लेट किया है, लेकिन टोटल टाइम कितना आएगा,
तो टाइम का फार्मूला होता है हमारे पास, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे। तो ये वाला डिस्टेंस है 4, स्पीड है 20, 4 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, ये आएगा 1/5। और ये वाला टाइम आएगा 3 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3 10 30, तो ये 1/10 आ जाएगा। ठीक है, 5 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 1/10 आ जाएगा, 5 10 50। ठीक है, टाइम डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे। एलसीएम हमारे पास आ चुका है 10, 5 2 10 होते हैं तो 2 2 2 1 2। ठीक है, एलसीएम को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 10 1 10 होता है तो यहाँ पर तो 1 ही आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। जितना एलसीएम है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 10 को 10 से डिवाइड किया 1 1 1 1, 2 3 4, ओवर का ओवर ऊपर चला जाएगा, 4 3 तो 10 3 30, तो 30 किलोमीटर पर आवर ये हमारा एवरेज स्पीड आ चुका है, एवरेज स्पीड आ चुका है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। देखिए 10th एग्जाम्पल बहुत आसान है। इसकी ट्रिक में जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैं करवा चुका हूँ। कोई आदमी अपने विलेज से, ठीक है, पोस्ट ऑफिस की ओर जाता है। ठीक है, जाने की उसकी स्पीड है 25 किलोमीटर और वापस आने की है 4 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जा रहा है और 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो वापस आ रहा है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जाने और आने में, ठीक है, 24 की स्पीड पर गया, 5 की स्पीड पर वापस आया, तो टोटल टाइम उसे कितना लगा? टोटल टाइम 5 hours and 48 मिनट्स। तो 48 मिनट्स को भी हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 60 पर डिवाइड करेंगे तो 12 4 12 5 60। तो इसे सॉल्व करने पर ये बन जाएगा 5 5 25 प्लस 4 29/5 आवर्स। और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, जी हमें फाइंड करना है। तो देखिए अब जो हमारा ट्रिक है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, जी वाला तो मैंने आपको सिर्फ स्टेटमेंट समझाने के लिए लिखा है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जी वाला ट्रिक लगाएंगे, विदिन 2 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस की ट्रिक क्या होती है? ठीक है, अगर हमें टोटल टाइम दिया है तो टोटल टाइम प्रोडक्ट ऑफ 2 स्पीड्स सम ऑफ 2 स्पीड्स। ठीक है, टोटल टाइम है हमारे पास 29/5, स्पीड हमारे पास है 24 × 5, दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29। तो 29 से 29 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 24 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बस इतना सा काम ही आपने करना है, ये सब तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में एक एरोप्लेन है वो, ठीक है, इस तरह से डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ये वाली करता है 100 की स्पीड पर और ये वाली करता है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, और ये वाला 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, और ये वाली साइड 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। और हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। तो देखिए जब भी आपको एवरेज स्पीड करना है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो एवरेज स्पीड है, ठीक है, एवरेज स्पीड हमारा होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो यहाँ पर हमें गिवन नहीं दिया हुआ, लेकिन ये स्क्वायर है तो इसकी सभी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो हम डिस्टेंस अपने पास से लेट करेंगे, कितनी भी लेट कर सकते हैं, लेकिन हम वो नंबर लेट करेंगे जो इन सभी पर डिवाइड हो जाए, सो दैट कि हमें फ्रैक्शन से परेशानी ना हो। ठीक है, तो 100 400 200 300 इनका एलसीएम कितना आएगा? 1200। तो जे वाली साइड भी 1200, जे भी 1200, जे भी 1200 और जे वाला साइड भी 1200। तो अब हमारे पास जो एवरेज स्पीड है वो है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 12 12 12। ठीक है, 4 टाइम इसे प्लस करें या 4 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम, तो यहाँ पर टाइम कितना लगेगा? टाइम मैं फिर आपको बता दूँ, टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो 12 को 100 से डिवाइड किया तो यहाँ पर तो लगेंगे 12 आवर्स,
1200 को 200 से डिवाइड किया तो यहाँ पर लगेंगे 6 आवर्स, ठीक है। इसे डिवाइड किया तो 4 आवर्स, इसे डिवाइड किया तो 3 आवर्स, ठीक है। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करें और टाइम निकालें। ऐड करें 6 + 4 10 10 22 एंड 25। अब देखिए जो 100 है वो 25 पे डिवाइड हो जाता है, तो 1200 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 को 12 से करेंगे तो 16 2 जा 32, 3 कैरी 61 जा 69, तो 192 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स 12th एग्जाम्पल में हमें टाइम गिवन है, टाइम इज गिवन टू बी 3 आवर्स, डिस्टेंस भी गिवन है 600 किलोमीटर, और दो ट्रेन है उनकी स्पीड में डिफरेंस है 10 आवर्स का, ठीक है। अगर एक की स्पीड हम लेट करते हैं x, तो दूसरी स्पीड हमारे पास आ जाएगी x + 10 किलोमीटर, और टाइम का हमें डिफरेंस दिया है, ये टाइम नहीं का डिफरेंस ऑफ टाइम है, डिफरेंस ऑफ टाइम 3 आवर्स, ठीक है। जो ट्रेन स्लो ट्रैवल करती है वो ज़्यादा टाइम लेगी, जो तेज़ जो फास्ट है ट्रेन वो कम समय लेगी, दोनों का डिफरेंस है 3 आवर्स का। और हमें स्पीड ही फाइंड करनी है, ठीक है। ये वाली फाइंड जो है हमने एक्सेलेरेट किया है ये हमें फाइंड करना है, और ये भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। दोनों हम फाइंड कर लेंगे। तो फिर अगेन वही ट्रिक जो अब हमने फर्स्ट वीडियो में आपको समझाई थी, तो जो डिस्टेंस है उसका फार्मूला हमारे पास होता है डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम। अगर टोटल टाइम दिया है तो टोटल टाइम, अगर डिफरेंस ऑफ टाइम दिया तो डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। मल्टीप्लाई S1 S2, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। नीचे भी डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, इसे आप S1 मीन्स S2 लिखें, जहाँ S2 मीन्स S1 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स आपको डिफरेंस लिखना है, दोनों स्पीड में कितना फ़र्क है बस वो लिखना है, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर टोटल टाइम है तो यहाँ स्पीड भी टोटल करेंगे, अगर डिफरेंस ऑफ टाइम है तो फिर स्पीड का भी डिफरेंस लेंगे, दोनों टेक एक जैसी हैं। तो डिस्टेंस हमें दिया है 600, डिफरेंस ऑफ टाइम हमें 3 का दिया है, हम पहली स्पीड हमने एक्सेलेरेट किया, दूसरी हमारे पास x + 10, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 10 है, यहाँ पर 10 लगाएंगे तो ये हमारे पास कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, 10 को इस साइड करेंगे तो ये 2000 बन जाएगा। अब दोनों साइड को कंपेयर करना हमें, तो देखिए इस साइड दोनों नंबरों में फ़र्क है 10 का, तो 2000 के 2 फैक्टर बनाएंगे जिनमें 10 का फ़र्क हो, ठीक है। तो 2 फैक्टर कौन से बनेंगे वो आपको सोचना होगा। तो देखिए 50, पहले छोटा लिख लो, 40 × 50, तो 50 और 40 में 10 का फ़र्क है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 बनेगा, = x + 10। तो अब अगर कंपेयर करेंगे तो x 40 आ जाएगा, x + 10 50 आ जाएगा। तो ये वाला स्पीड हमारे पास आ गया 40 किलोमीटर पर आवर्स, और ये वाला आ गया 50 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। ये दोनों स्पीड हमारे फाइंड हो चुके हैं। तो देखिए स्टूडेंट जो 13th एग्जाम्पल है उसमें क्या है, आदमी अपनी यूजर स्पीड का 3/4 स्पीड पर ट्रैवल करता है, 3/4 ऑफ यूजर स्पीड, ओके। ऐसा करने पर उसकी स्पीड कम होगी, 3/4 जो है उसकी एक्चुअल स्पीड से कम है, ठीक है, फ्रैक्शन स्मॉलर है, तो उसे 20 मिनट्स का ज़्यादा समय लगता है। डिफरेंस ऑफ टाइम हमें गिवन है, तो हमें एग्जैक्ट टाइम फाइंड करना है। अगर वो 4 की स्पीड पर जाता तो फिर कितना टाइम लेता, ठीक है। तो मान लें उसकी जो यूज़र स्पीड है, ठीक है, S1 वो है 4 किलोमीटर पर आवर्स, और जो उसकी और जो उसकी घटी हुई स्पीड है, ठीक है, अब 4 का 3/4 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर्स। तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है हमारे पास, वो है 20 मिनट्स, ठीक है। तो ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, स्टेटमेंट समझाने के लिए। अब ट्रिक कैसे लगेगा, देखो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है डिफरेंस ऑफ टाइम मल्टीप्लाई S1 S2, नीचे डिफरेंस ऑफ स्पीड्स। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, डिफरेंस ऑफ टाइम है 20 मिनट्स, इसे आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ओवर 60 लाएंगे। स्पीड हमारे पास है 3 और 4, और दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 1,
ये कैंसिल करेंगे, 3 से 3 गया तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो एक्चुअल टाइम उसका कितना आएगा, ठीक है, एक्चुअल टाइम। तो टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास आ गया 4 और उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी है 4। इसे डिवाइड करेंगे तो 1 आवर या फिर 60 मिनट्स, ठीक है, दोनों में कोई भी आंसर हो सकता है। हमें डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है। टाइम हमारे पास है 4 मिनट्स। 4 मिनट्स इसे 60 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएंगे सेकंड में, तो ये बन जाएंगे 240 सेकंड्स। तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? स्पीड का फार्मूला तो वही होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास 240 और डिस्टेंस 100 मीटर और टाइम हमारे पास 240। 0 से 0 गया 2, 5, 2, 12, तो ये हमारे पास आ गया 5/12 मीटर पर सेकेंड। इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर दें। किलोमीटर में कन्वर्ट करना तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 5 गया 6, 3, 6, 2, तो 3/2। 3/2 मीन्स 1 and 1/2 किलोमीटर पर आवर। तो ये रिलेटिव स्पीड आ गई। अब जो आदमी चल रहा था उसकी स्पीड थी 3 किलोमीटर, तो कैरिज की स्पीड कितनी आएगी? स्पीड ऑफ कैरिज, तो रिलेटिव स्पीड है 1.5, आदमी की स्पीड है 3, ठीक है। आदमी उसी डायरेक्शन में जा रहा था इसलिए उसने रिलेटिव स्पीड को कम किया। तो अब हमने कैरिज की स्पीड फाइंड करनी है। इट मीन्स कि कैरिज की स्पीड इससे ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी? जितनी हमने आदमी की स्पीड मेंस की थी। तो अब यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आएगा 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डॉक्टर आर एस अग्रवाल की बुक में ये 14th एग्जाम्पल है, तो इतने समय में ये सॉल्व हो जाएगी। स्टूडेंट्स जो 16th एग्जाम्पल है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो हम इसको थोड़ा आसान करेंगे। पहले इसका जो स्टेटमेंट है वो आपको समझा दें, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। एक ट्रेन जा रही थी 150 किलोमीटर जाने के बाद, ठीक है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद इसकी स्पीड कम हो जाती है। कितनी हो जाती है? जितनी पहले थी उसका 3/5 ऑफ नॉर्मल स्पीड, ठीक है। जो इसकी नॉर्मल स्पीड थी उसका 3/5 हो जाती है अब, और ऐसा करने पर ये 8 आवर्स लेट हो जाती है। उसके बाद वो बोलता है अगर यही एक्सीडेंट 360 किलोमीटर आगे जाके होता, 150 तो ये हो ही गया, ठीक है। यहाँ पर होने की बजाय 360 इससे आगे होता, यहाँ पर हो जाता, ठीक है, तो फिर ये वाला स्पीड 3/5 होना था ऑफ नॉर्मल स्पीड। फिर ये 4 आवर्स लेट हो जाती, और हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना हो वो भी हम कर सकते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन में मैं आपको जो नॉर्मल स्पीड है उसकी वो भी आपको सिखाऊंगा कैसे फाइंड होती है। तो डिस्टेंस तो हमने फाइंड करना ही करना है। तो देखें, सबसे पहले हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे। दोनों टाइम का डिफरेंस कितना है? 8 - 4 कितना आएगा? 4 आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। ये वाला लेंगे और ये वाला रेशियो लेंगे, रेशियो तो सेम है। इससे हमारी नॉर्मल स्पीड आ जाएगी। तो पहले हम नॉर्मल स्पीड फाइंड करते हैं। नॉर्मल स्पीड, तो इसका फार्मूला क्या है? दोनों रेशियो का डिफरेंस लेंगे आप, 5 - 3, स्मॉलर रेशियो नीचे स्मॉलर रेशियो से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस आप लेंगे और नीचे टाइम डिफरेंस लेंगे। टाइम डिफरेंस है हमारा 4। ये वाला पार्ट आपने दोनों रेशियो लेने हैं। रेशियो हमें दिया था 3:5, ठीक है। 3 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे जहाँ पर 5 - 3। नीचे हम स्मॉलर रेशियो लेंगे, मल्टीप्लाई ये वाला डिस्टेंस और नीचे ये वाला टाइम डिफरेंस लेंगे। तो अब देखें इसका आंसर कैसे आता है। 5 - 3 2, 4 3 12, तो 12 3 36, तो 60 किलोमीटर पर आवर। तो नॉर्मल स्पीड, ठीक है, इसे S1 मानते हैं। ये हमारे पास आ गया 60 किलोमीटर। और जो दूसरा स्पीड था, ठीक है, नॉर्मल स्पीड का 3/5, वो कितना आएगा? 3/5 × 60 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36 किलोमीटर। अब हमें फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए मैंने आपको फार्मूला करवाया था। अब हम सिर्फ इसे लेंगे, ठीक है,
इसी लेंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फार्मूला क्या था, डिफरेंस ऑफ टाइम, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, नीचे दोनों स्पीड का डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ टाइम कितने मिनट लेट हो जाती है एक्चुअल टाइम से, ठीक है 8 आवर्स लेट हो जाती है, यानी कि 8 आवर्स का डिफरेंस है हमारे पास। तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, दोनों स्पीड की प्रोडक्ट 60 × 36, ठीक है 60 में से 36 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24। तो 8 3 ज़ा 24, ये 20 आ जाएगा। तो 36 नो 2 ना मल्टीप्लाई कितना 72, ठीक है इतने किलोमीटर आ गया। ये हमारे पास आया है जे वाला डिस्टेंस 150 वाला जे भी है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास फिर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारे पास, ठीक है 720 किलोमीटर प्लस 150 किलोमीटर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 870 किलोमीटर। तो ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया, ठीक है। बिकॉज जो टाइम डिफरेंस है यहाँ से लागू हुआ, ऐसे यहाँ पर तो वो नॉर्मल स्पीड पर आ रही थी, लेट हुआ यहाँ से, अगर यहाँ पर नॉर्मल स्पीड पे जाती तो वो एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच जाती, लेकिन स्पीड कम हो गई 3/5 हो गई, इसलिए वो लेट हो गया। तो जो हमारी ट्रिक है वो इसी पार्ट पर लगेगी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा उसमें 150 ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 870 किलोमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, एक बस अगर किसी स्टॉपेज पर नहीं रुकती तो उसकी स्पीड है 64 किलोमीटर। अगर स्टॉपेज पर रुकती है तो उसकी स्पीड हो जाती है 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि 1 आवर्स में वो स्टॉपेज पर कितने मिनट स्टॉप करती है, कितने मिनट रुकती है। तो देखिए स्पीड कितनी कम होती है रुकने के बाद, 64 में से आप 48 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 किलोमीटर, ठीक है पर आवर। इट मीन्स कि 1 आवर्स में वो 16 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है लेस ट्रैवल करती है। कितनी लेस करती है, लेस ट्रैवल करती है, ओके 16 किलोमीटर। और 16 किलोमीटर जाने के लिए जितना उसे टाइम लगना था वो टाइम उसने स्टॉपेज पर वेस्ट किया है, ठीक है वहाँ पर स्पेंड किया है। तो जितना टाइम उसने 16 किलोमीटर जाने पर स्पेंड करना था वो टाइम अब उसने स्टॉपेज पर स्पेंड किया है। तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारे पास 16 और एक्चुअल स्पीड है उसका 64। तो 64 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 आवर्स, ठीक है। इसे मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 मिनट्स। तो इसका आंसर आएगा 15 मिनट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें जो डिस्टेंस गिवन है वो है 15 किलोमीटर। जो टाइम डिफरेंस है, ठीक है बिकॉज जो एरोप्लेन है वो हाफ आवर्स लेट उड़ान पड़ता है, तो हमें टाइम गिवन है 1/2 आवर्स, 30 मिनट्स गिवन है तो 1/2 आवर्स। स्पीड हमें फाइंड करना है तो इसे हम एक्सेलेरेट करेंगे। जो इंक्रीज स्पीड है, ठीक है बिकॉज वो जहाज जो है, जो एरोप्लेन है वो लेट है इसलिए अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है। तो कितना इंक्रीज कर लेता है, वो इंक्रीज कर लेता है 250। तो ये दूसरा स्पीड हो जाएगा और यही स्पीड हमें फाइंड करना है। तो वही ट्रिक लगाएंगे हम डिस्टेंस वाला। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टाइम मल्टीप्लाई S1 मल्टीप्लाई S2, नीचे डिफरेंस ऑफ स्पीड्स। तो ये हमारे पास है 1500, डिफरेंस ऑफ टाइम है हमारे पास हाफ, और ये हमारे पास x और ये है हमारे पास x + 250। दोनों का डिफरेंस हमारे पास है 250। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड ले आएंगे। 25 2 ज़ार 50, 500 इज इक्वल टू x + 250। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, 7,50,000। तो अब हमें इसके दो फैक्टर बनाने हैं जिसमें 250 का डिफरेंस हो, ठीक है। दो फैक्टर बनाने हैं 7,50,000 के जिसमें 250 का डिफरेंस हो। तो देखें वो सीधे बने पे 1000 तो 750, ठीक है 1000 मल्टीप्लाई 750, ठीक है 1 2 3 4 0 कंप्लीट हो गए 750, ठीक है आसान है फैक्टर जी। अगर आपको फैक्टर बनाने में कोई तकलीफ हो तो जो ऑप्शन गिवन होते हैं आप वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आंसर इनमें से कोई आएगा, सपोज करें वहाँ पे जो आंसर है 750, तो आपको आइडिया हो जाएगा भी 750 और दूसरा 1000 बनता है, तो आपको पता चल जाएगा।
अब इनको कंपेयर करें, स्मॉलर नंबर पहले छोटा नंबर लिखें जहाँ पर छोटा है, तो 750 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, तो x हमारा आ गया 750 और ये हमारा आ गया x प्लस। तो उसने हमसे यही स्पीड पूछी थी, इंक्रीज स्पीड ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी आ गई 1000 आ गई, 1000 किलोमीटर पर आवर। अगर ओरिजिनल स्पीड हमें बताने को कहा होता तो ये आना था 750 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ गया हमारे पास 1000 किलोमीटर। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल में दो आदमी हैं ए एंड बी, दिल्ली से मेरठ जो 72 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, 72 और 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है। जहाँ से दो आदमी दिल्ली से मेरठ की तरफ जाते हैं, ए भी जा रहा है एंड बी भी जा रहे हैं, दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस है वो अब 4 किलोमीटर पर आवर्स का। तो ए की स्पीड अगर हम लेंगे x, तो इसकी स्पीड आ जाएगी x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर। ये आदमी तेज़ आ रहा है तो ये मेरठ तक पहुंचता है, फिर वापस आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है 12 किलोमीटर वापस आ जाता है। यहाँ पर दोनों आदमी मिल जाते हैं, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए एक ही समय दोनों आदमी ने ट्रैवल करना शुरू किया है, इट मीन्स कि दोनों ने टाइम तो सेम लिया है, लेकिन डिस्टेंस इस वाले ने कितना ट्रैवल किया है, 60 किलोमीटर गया और 12 वापस आया, तो इसने 72 जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल किया। लेकिन इसने कितना किया, ये यहाँ से गया तो 60 में से 12 मिनट्स करेंगे तो इसका जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा 48। तो डिस्टेंस दोनों का डिफरेंट है लेकिन टाइम दोनों का सेम है। अब अगर टाइम सेम है तो हम टाइम का ही फार्मूला लगाएंगे। टाइम का फार्मूला हमारे पास होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। ए के लिए टाइम कितना आएगा, इसका डिस्टेंस है 48, स्पीड है x, तो हम लिखेंगे 48 ओवर x। बी के लिए डिस्टेंस है 60 गया 12 वापस आया तो 72 और स्पीड इसका आएगा x प्लस 4। दोनों को कैंसिल करेंगे, 24 के टेबल पर 2 आ जाएगा जहाँ पर 3 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 2x प्लस 8, x इधर जाएगा तो 3x, 2x उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x हमारे पास आ जाएगा 8। तो ए का स्पीड जो 8 किलोमीटर है, बी का स्पीड 8 प्लस 4 12 किलोमीटर है, ठीक है। ए का स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों आंसर हमारे पास आ चुके।